मिराई, लेखक डॉक्टर सुधीर मल्होत्रा। चैप्टर 20, अंतिम संग्राम। जब दो आकाश टकराते हैं तो कहीं बारिश नहीं, केवल धुएं की धाराएं बनती हैं। उस रात आकाश ने अपनी सीमाएं खो दी। बादलों के बीच से बिजली नहीं, बल्कि काली ज्वालाएं बरस रही थी। पहाड़ों पर, जहां केल का अनुष्ठान मंडप था, पूरा आसमान धुएं और रक्तलाल आभा से लिपटा हुआ था। आकाश गाढ़े स्याह धुएं में डूब चुका था, चांद जैसे किसी अदृश्य हाथ ने चीर दिया हो, आधा लहूलुहान और आधा अंधकार में डूबा हुआ। वही खड़ा था केल। अब वो केवल मनुष्य नहीं रहा, उसका अस्तित्व किसी भूली हुई आयाम की विकृति बन चुका था। उसके चारों ओर 7 अंधेरे ग्रंथ घूम रहे थे। प्रत्येक ग्रंथ खुलते ही बिजली सी चिंगारियां और रक्तलाल अक्षर आसमान पर उभरते। वे ऐसे मंडरा रहे थे मानो टूटे हुए ग्रह किसी शापित सूर्य की परिक्रमा कर रहे हों। केल का शरीर अर्धदैवीय और अर्धराक्षसी रूप में बंटा था। उसकी दाई भुजा पर सुनहरी ज्योति के चिन्ह जल रहे थे, मानो देवताओं का अभिशाप हो। उसकी बाई भुजा पर काले लपटों में डूबे दैत्य चिन्ह उभर रहे थे। उसकी आंखें, एक नीली, दूसरी रक्तलाल, समय की 2 धाराओं जैसी लगती। उसने धीरे धीरे दोनों हाथ फैलाए। आकाश पर दरारें उभर आई, जैसे समय का ताना बाना फट रहा हो। धरती पर गूंज उठा उसका स्वर, गर्जन, कंपन और प्रलय की ध्वनि से भरा। समय अब मेरा दास है, अतीत मेरी इच्छा पर झुकेगा और भविष्य मेरी तलवार से बंधा रहेगा। उसकी आवाज में ऐसा भार था कि पूरी घाटी कांप उठी। दूर गांव की शरण स्थली तक तरंग पहुंची। दीवारों में दरारें पड़ गई, दीपक खुद ब खुद बुझ गए। गर्भवती औरतें चीखने लगी, छोटे बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े, बूढ़े कांपते हुए प्रार्थना करने लगे, पर शब्द उनके गले में फंस गए। कुछ क्षणों के लिए लगा मानो स्वयं ब्रह्मांड ने सांस लेना छोड़ दिया हो। केल के चारों ओर अंधकार और प्रकाश टकरा रहे थे, और उस टकराव से निकली शक्ति पूरे युग को निगलने के लिए पर्याप्त थी। दूसरी ओर रक्तलाल आकाश के नीचे योद्धा कबीला के बचे हुए योद्धा एक विशाल चट्टान की ओट में जमा हुए। चारों तरफ धूल और राख तैर रही थी, जैसे धरती खुद युद्ध की थकान से कराह रही हो। उनके बीच मिराई दंड और अग्नि ग्रंथ मंद मंद प्रकाश फेंक रहे थे। वो आभा अंधकार के सागर में आखिरी दीपशिखा की तरह झिलमिला रही थी। कमजोर पर अडिग, गुरु गंभीर, जिनके शरीर पर घाव और रक्त के निशान अब तक सूखे भी नहीं थे, धीरे धीरे चट्टान से टिककर खड़े हुए। उनकी सांसें भारी थी, पर आवाज में अब भी अडिग गर्जना गूंज रही थी। केल अकेला नहीं है, उन्होंने चारों ओर देखते हुए कहा। उसके चारों ओर अंधेरे ग्रंथ हैं। हर ग्रंथ अपनी अलग शक्ति है। भ्रम, समय, विनाश, रक्त, शून्य। हमें उसके मंडप तक पहुंचना होगा, पर याद रखो, हर ग्रंथ को अलग अलग मोर्चे पर तोड़ना पड़ेगा, तभी हम केल तक पहुंच पाएंगे। कुछ क्षण के लिए सब चुप रहे। सन्नाटा इतना भारी था कि केवल लपटों की चटक और घायल योद्धाओं की कराह सुनाई दे रही थी। तभी आरव आगे बढ़ा। मिराई दंड उसकी पकड़ में और कस गया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन संकल्प उससे कहीं बड़ा। मैं सभी ग्रंथों का संयोजन संभालूंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अंतिम रास्ता, केल तक पहुंचने का भार मेरे कंधों पर होगा। भानु ने तलवार उठाई। उसकी धातु पर अब भी शत्रुओं का रक्त जमा था। वो आकाश की ओर देख मुस्कराया, जैसे चुनौती को ही सलाम कर रहा हो। तो आकाशीय जादू का प्रतिकार मैं करूंगा। जो भी प्रलय ऊपर से बरसेगा, वो पहले मेरी ढाल से टकराएगा। कायरा आगे बढ़ी। उसकी आंखें तेज, ठंडी और चौकनी थी। उसके शब्दों में तलवार सी धार थी। और गद्दार, जो हमारी जड़ों को भीतर से खोखला कर रहा है, उसे मैं ढूंढकर सामने लाऊंगी। केल की शक्ति केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी हमला करती है। उस जहर को मैं काट दूंगी। गुरु गंभीर होकर तीनों को देखा। उनकी आंखों में गर्व भी था और चिंता भी। याद रखो,
उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं है, ये विश्वास और बलिदान की परीक्षा है। अगर तुम में से एक भी डगमगाया तो पूरा भविष्य अंधकार में समा जाएगा। उन शब्दों के बाद तीनों ने बिना और कुछ कहे अपने अपने रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। आरव मंडप की ओर, जहां अंधेरे ग्रंथ उसका इंतजार कर रहे थे। भानु युद्ध भूमि के उस हिस्से की ओर जहां आकाशीय अग्निवृष्टि बरसने लगी थी। कायरा गांव की गहराइयों में छाया और धोखे के पीछे छिपे उस गद्दार को ढूंढने। और इस तरह युद्ध के 3 धागे अलग अलग दिशा में बुन दिए गए, पर सबका अंत एक ही गांठ पर होना था। केल युद्ध भूमि में धुएं और चीखों के बीच अचानक एक साया टूटे हुए मीनार की आड़ से निकला। वो था विराट। उसकी कवच टूटी हुई थी, चेहरा थका हुआ, आंखों में अपराध और पीड़ा की गहरी लकीरें। उसके हाथ कांप रहे थे, मानो तलवार उठाने की भी हिम्मत न बची हो। भानु तुरंत आगे बढ़ा। उसकी तलवार की नोक विराट की गर्दन पर टिक गई। आवाज गर्जना जैसी थी। तो तू ही था जिसने हमारे कबीले की सांसें बेच दी? विराट ने आंखें झुका ली, होठ कांपे और शब्द टूटी हुई सांसों में बाहर निकले। मैंने तुम्हें धोखा दिया। हां, पर मैंने चुना नहीं। मुझे मजबूर किया गया। भानु की आंखों में आग धधकी। मजबूर? अपने स्वार्थ के लिए तूने हमें मौत के मुंह में धकेला और कहता है मजबूर? विराट ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। स्वार्थ नहीं, भानु, मेरी बहन। उसकी आवाज बिखर गई। केल ने उसे कैद कर रखा है। उसने कहा, अगर मैं उसके लिए मार्ग न खोलूं तो वो उसे यही सबके सामने टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम सोचते हो मैंने ये दिल से किया? नहीं, हर कदम मैंने खून के आंसू पीकर रखा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। ये खुलासा युद्ध की गड़गड़ाहट से भी भारी था। भानु ने दांत भिंचे। तो तूने अपनी बहन बचाने के लिए पूरे कबीले की लाशें गिरा दी? ये कौन सा इंसाफ है, विराट? विराट की सांसें टूट रही थी। वो घुटनों के बल गिर गया। मुझे मालूम है, मैं अब अपना अपराध धो नहीं सकता। मैं नायक बनने लायक नहीं, शायद इंसान भी नहीं, पर कम से कम आखिरी बार मैं केल के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं। कायरा आगे आई। उसकी नजरें पैनी थी, पर स्वर आश्चर्यजनक रूप से शांत। उसने विराट के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तेरे भीतर अभी इंसान जिंदा है। अगर सचमुच प्रायश्चित चाहता है तो मौत से बाद नहीं, मौत से पहले मदद कर। केल की पकड़ को तोड़ने में हमारा साथ दे। यही तेरी मुक्ति होगी। विराट ने कांपते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ उजाला झलका, जैसे अंधेरे बादलों में से सूरज की किरण टूटकर निकल आई हो। दूर कहीं केल की गड़गड़ाती आवाज गूंजी, धोखेबाज, मैं तुझे देख रहा हूं। जैसे ही रंगोश फूटा, युद्ध भूमि कई परतों में फट पड़ी। भानु ने अपनी तलवार सीधी तानी और दहाड़ा। आज हम मरेंगे नहीं, इतिहास लिखेंगे। उसके साथ योद्धा कबीले के शेष योद्धा झपट पड़े। धरती पर केल के राक्षसी सैनिक उमड़ आए, काले कवच में ढके, आंखों में अग्नि और दांतों से टपकती विषधार। भानु का हर वार बिजली सा गिरता, तलवारों की टक्कर से चिंगारियां उड़ती। रक्त मिट्टी में मिलकर रणभूमि को लाल सागर बना रहा था। ऊपर आसमान में मानो देवताओं का युद्ध छिड़ गया। अग्नि और बर्फ की धाराएं टकरा रही थी। एक ओर जलते हुए गोले वर्षा की बूंदों को भाप में बदल रहे थे, दूसरी ओर हिमबाण हवा को चीरते हुए योद्धाओं पर गिर रहे थे। बादल गर्जना कर रहे थे, मानो युद्ध की पीड़ा खुद आकाश से निकल रही हो। सबसे भयावह था समी टेलीपोर्ट युद्ध। केल कभी अचानक धुंधली लकीर बनकर अतीत में झलकता और वहां से कोई प्राचीन हथियार खींच लाता। कभी वो भविष्य की छाया को चीर कर बाहर आता और आने वाले युद्धों की दैत्याकृतियां उसके साथ प्रकट हो जाती। हर वार में न केवल बल, बल्कि समय की क्रूरता बंधी हुई थी। उसी अराजकता में आरव ने गहरी सांस ली और मिराई दंड ऊंचा उठाया। उसने अग्नि ग्रंथ खोला और उसके मंत्रों को दंड की नसों में बहा दिया।
तुरंत उसके चारों ओर अग्नि की परतें घूमने लगी। धधकते सूर्य चक्र की तरह एक अग्निकवच बना, जो हर वार को अपने भीतर सोख लेता और धुएं में बदल देता। केल की छाया ने वार किया, पर तलवार आग के कवच से टकराकर राख में बदल गई। आरव की आंखों में ज्वाला चमक उठी। आरव ने फिर आकाश ग्रंथ का इस्तेमाल किया और एक बेजोड़ हवा का बड़ा बबंदर केल को फेंका। केल ने अंधेरे ग्रंथ का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो गया और आरव के सामने आकर उसे एक जोरदार पंच मारा। उस पंच के मार से आरव बहुत दूर जा गिरा। कायरा ने आरव से मदद मांगी। आरव ने हवा और पानी का कुछ अंश कायरा की ओर भेजा। वो अंश कायरा में समा गई। फिर कायरा ने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। उसकी हथेलियों पर नीली आभा फूट पड़ी। जल और वायु ग्रंथ का संगम। जल की धाराएं हवा में घुली और हवा की धाराएं जल को दिशा देने लगी। दोनों शक्तियों ने मिलकर नील वायुबाण रचे, पारदर्शी, पर तूफान और सागर का संगम। कायरा ने उन बाणों को खींचकर केल के मंडप पर छोड़ा। वे इतनी गति से चले कि आकाश की परतें चटक गई। हर बाण मंडप पर टकराते ही बिजली और सागर की गरज पैदा करता। भूमि पर तलवारों की गड़गड़ाहट, आकाश में तूफानों की गर्जना और समय में केल की छाया का भय, सब मिलकर एक ऐसा रण बना रहे थे जो किसी भी मानव युद्ध से परे था। और उस सब के बीच आरव, भानु और कायरा अपनी अपनी ताकतों से अंधकार के महासागर में प्रकाश की लहरें डाल रहे थे। युद्ध की गड़गड़ाहट, तलवारों की टकराहट और आकाशीय जादू की दहाड़ों के बीच एक पल ऐसा आया जब रण का शोर धीमा पड़ गया। उस क्षण गुरु धीरे धीरे आगे बढ़े। उनका शरीर पहले से ही थका और टूटा हुआ था। हर कदम ऐसा लग रहा था मानो उनके पैरों के नीचे धरती कराह रही हो। उनकी सांसें भारी थी, पर उनकी आंखों में वही अडिग आभा थी, वो ज्योति जिसने इतने शिष्यों को मार्ग दिखाया था। आरव ने कांपते स्वर में पुकारा, गुरुजी, आप पीछे हट जाइए, आप पहले ही बहुत घायल हैं। गुरु ने हल्की मुस्कान दी, जैसे कोई पिता अपने बच्चे की चिंता सुनकर नर्म पड़ जाए। आरव, आज पीछे हटने का समय नहीं है। ये आखिरी कदम मुझे ही लेना होगा। फिर उन्होंने दोनों हाथ फैलाए। उनके चारों ओर की हवा भारी हो गई, मानो समय खुद रुककर देखने लगा हो। गुरु ने अपने सीने पर हाथ रखा और प्राचीन मंत्रोच्चार शुरू किया। उनके भीतर से एक सुनहरी आभा फूट पड़ी। वो आभा धीरे धीरे उनके शरीर से निकलकर सीधे ग्रंथों और मिराई दंड की नसों में बहने लगी। उस क्षण पूरा रणभूमि प्रकाश से भर उठा। आरव ने महसूस किया, एक अद्भुत शक्ति उसकी नसों में दौड़ रही है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें ज्वाला की तरह जल रही थी। पर उसी के साथ उसने देखा, गुरु का शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा है। गुरु की आवाज गूंजी, धीमी पर इतनी गहरी कि रण का हर योद्धा सुन सके। आरव, याद रखना, शक्ति केवल जीतने के लिए नहीं होती। शक्ति का अर्थ है उनकी रक्षा करना जिनके पास कोई नहीं है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चिल्लाकर कहा, गुरुजी, नहीं, आप में छोड़कर मत जाइए। पर अब देर हो चुकी थी। गुरु का शरीर धूल में बदल चुका था, हवा में तैरता हुआ, धीरे धीरे मिटता हुआ। पीछे रह गई केवल उनकी आवाज और उनका आशीर्वाद। रणभूमि स्तब्ध हो गई। कुछ योद्धा जमीन पर गिर पड़े, कुछ ने अपनी तलवारें सिर झुकाकर धरती में गाड़ दी। हर दिल में एक ही पीड़ा थी, आज उनका स्तंभ टूट गया था। लेकिन उसी पल आरव के भीतर एक आग जल उठी। गुरु का बलिदान उसकी आत्मा में समा गया। अब ये लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं रही, ये गुरु की वसीयत पूरी करने का संकल्प बन चुकी थी। अचानक मिराई दंड से एक नीली रोशनी निकली और समय एक दिन पीछे चला गया। फिर आरव खुद को अपने लोगों के बीच पाता है। रणभूमि अब मृतप्राय श्मशान सा प्रतीत हो रहा था। आकाश में धुआं घुला हुआ था, राख के छोटे छोटे कण हवा में तैर रहे थे और सूरज की रोशनी जमी हुई लहू
और टूटी तलवारों की चमक में अटक रही थी। भानु अपने घायल कंधे को मजबूती से बांध रहा था, चेहरा पसीने और खून से लथपथ, पर आंखों में अब भी लड़ाकू ज्वाला जल रही थी। कायरा अपने तीर और बाण सावधानी से तैयार कर रही थी, हर बाण के पंख और नोक को जांचती हुई, जैसे वो जानती हो कि अगली वार्षिक लड़ाई उनकी अंतिम होगी। गांव वाले, जिन्होंने डर और अराजकता में छिपकर रात बिताई थी, अब धीरे धीरे बाहर आने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य और राहत के मिश्रित भाव थे, पर उनके कदम अभी भी असुरक्षित और कांपते हुए थे। आरव पत्थर पर बैठा था, मिराई दंड उसकी गोद में मजबूती से थमा हुआ। गुरु आरव के पास आते हैं और कहते हैं कि आरव, तुम्हें खुद को मिराई में मिलना होगा। तभी आरव चारों ओर 9 प्राचीन ग्रंथ धीरे धीरे प्रकट हुए। हर ग्रंथ अपनी विशिष्ट ऊर्जा से चमक रहा था। आग, प्रचंड, आग की ज्वालाओं जैसी तेज, जल, शीतल और उपचारात्मक, जीवन की धारा, वायु, तीव्र, हर बाधा को चीरती हुई, पृथ्वी, स्थिर और अडिग, अटल शक्ति का प्रतीक, समय, घड़ियों और रेत की आभा के साथ क्षणों की पकड़, मृग तृष्णा, भ्रम और कल्पना की शक्ति, दृष्टि बदलने वाली, प्रकाश, अंधकार को चीरता, सच की ज्योति, छाया, गुप्त शक्ति और अज्ञात की गूंज, आत्मा, जीवन की अंतिम आभा, मिराई का अंतिम सूत्र। 9 शक्तियों की चमक धीरे धीरे आरव के चारों ओर एक आभा बनाने लगी। जैसे ही उन्होंने दंड को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा, ग्रंथों की ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ गई। एक हल्की सी झनकार उसकी चेतना में फैल गई। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसे महसूस हुआ कि ये केवल तैयारी नहीं थी, ये वो क्षण था जब वो अपने भीतर मिराई के पूर्ण रूप का पहला स्पंदन महसूस कर सकता था। भानु और कायरा उसके पास खड़े थे। दोनों की आंखों में निर्णय और आस्था की चमक थी। वे जानते थे कि अब कोई लौटने का रास्ता नहीं है। ये केवल तैयारी का समय नहीं था, ये मिराई बनने के लिए आत्मा की अंतिम कसौटी थी। कायरा ने धीमी, गंभीर आवाज में कहा, आरव, ये 9 नदियों को एक समुद्र में मिलाने जैसा है। यदि प्रवाह कहीं भी टूटेगा, तो न केवल तू खुद डूब जाएगा, बल्कि ये शक्ति हमें भी निगल जाएगी। भानु ने अपनी तलवार को जमीन पर टिकाया और आरव के सामने रख दी। अगर तुम गिरे तो हम उठाएंगे, तुम अकेले नहीं हो आरव, याद रखना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसने मिराई दंड को धीरे धीरे अपनी हथेली में कसकर पकड़ा और आकाश की ओर उठाया। उसके होठों से एक मंत्र फूट पड़ा जिसे किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। एक ऐसा स्वर जो समय और तत्वों की धारा को झकझोर देता। 9 ग्रंथ जैसे अपने आप जीवंत हो गए हों, धीरे धीरे हवा में उठने लगे। आग की ज्वालाएं नीले और सुनहरे रंग में बदल गई। उनकी लपटों में शक्ति का असीमित प्रवाह झलक रहा था। जल चांदी की तरंगों जैसा चमकने लगा, उसकी धारा जैसे जीवन का हर अणु भर रही हो। वायु ने कोमल लेकिन तीव्र झोंके भेजे, जैसे हर टकराहट और बाधा को दूर कर रही हो। पृथ्वी ने कंपन और स्थिरता के संकेत भेजे, हर कदम को दृढ़ और अडिग बना दिया। समय की रेत सुनहरी धाराओं में बहने लगी। हर दाना एक क्षण, एक विकल्प, एक भविष्य को पकड़ रहा था। मृग तृष्णा, प्रकाश, छाया और आत्मा, सभी ने अपनी चमक और ऊर्जा को दंड में मिलाना शुरू कर दिया, जैसे अज्ञात और दिव्यता का मेल हो रहा हो। धीरे धीरे ये 9 शक्तियां मिराई दंड के भीतर समाने लगी। धरती कांप उठी, जैसे उसकी हड्डियां भी इस शक्ति से गूंज रही हों। आकाश ने रंग बदल दिए, लाल, नीला, सुनहरा और श्वेत एक साथ फैल गए, एक आभा का महासागर बनाते हुए। आरव ने महसूस किया, ये केवल संयोग नहीं था, ये एक पुनर्जन्म क्रिया थी। मिराई दंड अब केवल दंड नहीं रहा, ये एक जीवंत संरचना बन चुकी थी, जिसमें 9 शक्तियों का समन्वय और उनकी आत्मा का नृत्य शामिल था।
हर स्पंदन, हर हल्की झनकार आरव के भीतर गूंज रही थी। उसकी नसों में ऊर्जा दौड़ रही थी। उसकी चेतना और शक्ति का विस्तार हो रहा था। भानु और कायरा ने उसका हाथ थामा। दोनों की आंखों में विस्मय और श्रद्धा का मिश्रण था। वे जानते थे कि ये पल केवल युद्ध नहीं, बल्कि एक नई विरासत का आरंभ था। आरव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अब उसका दृष्टि क्षेत्र दंड की चमक और ग्रंथों की ऊर्जा से भर गया था। जैसे ही 9 ग्रंथ मिराई दंड में समाहित हो रहे थे, एक गहन और स्वरहीन शक्ति ने आरव के भीतर गूंज उठी। तभी ग्रंथों की गहरी, प्रतिध्वनित आवाज ने उसे झकझोर दिया। संपूर्णता के लिए मूल्य देना होगा। क्या छोड़ोगे, आरव? अपनी सबसे प्यारी स्मृति या अपने सामान्य जीवन का सपना? आरव के चारों ओर अचानक एक दृश्य उभरने लगा। धुंधली परतों के बीच उसके बचपन के क्षण तैर रहे थे। हर स्मृति का रंग, हर खुशबू, हर एहसास जीवंत। उसकी मां की हंसी, जो रात के अंधेरे में भी दीप की तरह चमकती थी। खेत का वो कोना, जहां वो भानु और कायरा के साथ दौड़ता और खेलता था। वो सामान्य जीवन जहां वो केवल एक लड़का था। किसी योद्धा का बोझ नहीं, केवल एक बच्चे की खुशी। हर दृश्य उसके हृदय पर चोट की तरह गिर रहा था। आंखों में आंसू भर आए। अगर मैं इसे छोड़ दूं, तो क्या मैं वही मिराई बन पाऊंगा जिसकी दुनिया को जरूरत है? उसने धीरे से खुद से पूछा। उसने दंड की ओर देखा। उसकी नीली और स्वर्ण आभा अब इतनी तेज थी कि लगभग उसे अपनी आंखों में झुलसता महसूस हुआ। आरव ने गहरी सांस ली। उसके होंठ हिचकिचाए, पर फिर आवाज फूट पड़ी। ले लो मेरी स्मृतियां। मेरी मां का चेहरा धुंधला हो जाए, मेरे बचपन की हंसी खो जाए, पर इस धरती का भविष्य बचा रहे। जैसे ही उसने ये वचन दिया, उसका हृदय दर्द से फट रहा था। एक तरह की खालीपन और बेजानपन ने उसकी आत्मा को ढक लिया। लेकिन उसी क्षण मिराई दंड ने अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रज्वलित होना शुरू किया। 9 ग्रंथों की ऊर्जा स्टाफ से निकलकर उसके चारों ओर फैल गई। आकाश की नीली रोशनी और पृथ्वी की सुनहरी चमक एक साथ गूंज उठीं। आरव ने महसूस किया, उसके भीतर अब केवल शक्ति नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और संकल्प का नया रूप जन्म ले चुका है। वो केवल योद्धा नहीं रहा, अब वो मिराई था, समय, तत्व और जीवन की रक्षा करने वाला, जिसकी आंखों में अब केवल वर्तमान और भविष्य की जिम्मेदारी चमक रही थी। भानु और कायरा ने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे। दोनों की आंखों में विस्मय और श्रद्धा थी। वे जानते थे कि ये बलिदान केवल आरव का नहीं, बल्कि पूरी मानवता और भविष्य का था। आरव ने दंड को ऊंचा उठाया। उसकी आंखों में अब वही स्थिरता थी जो केवल महानतम योद्धाओं में होती है। अब मैं तैयार हूं, उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा। अब मिराई की ज्वाला सभी के लिए रोशन होगी। फिर उसी वक्त समय फिर बदलता है और आरव अचानक वर्तमान में आ जाता है। गुरु के अंतिम बलिदान के प्रकाश के बीच केल ने केवल हंसी छोड़ी, एक हंसी जो ठंडी, दैवीय और भयानक थी। उसका रूप बदल चुका था। अब वो न केवल मानव नहीं था, बल्कि आधा देवता, आधा अंधकारमय राक्षस बन चुका था। उसकी पीठ से 6 विशाल काले पंख फैल गए। वे पंख मानो रात के आकाश से कटकर आए हों, और उनके किनारों पर समय की चमकती रेखाएं झिलमिला रही थी। हर पंख हवा को फाड़ता हुआ युद्ध भूमि में एक भयानक गड़गड़ाहट छोड़ रहा था। केल की तलवार अब केवल लोहे की नहीं रही, उस पर समय की रेत बह रही थी। हर वार के साथ हवा में चमकती रेत गिरती, और उसका संपर्क सीधे किसी जीवित प्राणी की उम्र या जीवन संयोजन से जुड़ जाता। भानु ने ललकारा, लेकिन उसी क्षण उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके शरीर पर अदृश्य घड़ी की सुइयां दौड़ने लगी। उसकी उम्र 20 वर्ष बढ़ गई। वो गिर पड़ा, हथियार हाथ से फिसल गए। कायरा की हथेलियां कांप उठीं। वो अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, पर हर प्रयास पर केल की अदृश्य समिल हरे उसे पीछे खींच रही थी। आरव की धड़कन तेज हो गई।
उसके हाथ मिराई ग्रंथ की ओर बढ़े, लेकिन शरीर कांप रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि ये मौत, समय और वास्तविकता की परीक्षा थी। हर कदम पर वो देख सकता था, केल का स्पर्श जीवन की रेखाओं को तोड़ रहा है और उसकी हर हंसी किसी की कहानी को काट रही है। केल ने अपने पंख फैलाए, तलवार उठाई और गरजते हुए बोला, अब तुम्हारे पास समय नहीं बचा, आरव, और नहीं बचाव का कोई रास्ता। मैं हर धारा, हर पल, हर भविष्य को अपने नियंत्रण में बांध दूंगा। रणभूमि पर अंधेरा और प्रकाश, आग और समय की लहरें टकरा रही थी। ये वो क्षण था जब सभी योद्धा समझ गए, ये केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि इतिहास और भविष्य का निर्णायक संघर्ष था। केल ने अपने पंख फैलाए और गरजते हुए कहा, तुझे कुछ छोड़ना ही होगा, आरव, और जब तू सब खो देगा, तब भी मैं खड़ा रहूंगा। आरव ने दांत भींचे, उसकी आवाज रणभूमि में गूंजी, अगर भविष्य बचाने के लिए मुझे अपना वर्तमान खोना पड़े, तो मैं तैयार हूं। उसने अपने पूरे अस्तित्व को मिराई दंड और ग्रंथों की ऊर्जा में विलीन कर दिया। चमक इतनी तेज थी कि सूरज की रोशनी फीकी लगने लगी। उसकी आंखों में अब केवल मिराई की नीली और स्वर्ण आभा चमक रही थी। रणभूमि पर मौन छा गया था। सिर्फ हवा की सनसनाहट और टूटते पत्थरों की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी केल आगे बढ़ा। उसके पंख अब और भी भयावह रूप ले चुके थे, मानो अंधकार की दो विशाल दीवारें आकाश को ढक रही हों। उसके हाथ में उठे काले भाले पर समय की दरारें चमक रही थी, जिनसे निकलती हर किरण मृत्यु का गीत गा रही थी। उसने गरज कर कहा, मृत्यु ही तेरी नियति है, आरव। उसकी आवाज इतनी गूंजी कि रणभूमि की दरारों में दबे पत्थर भी बिखर गए। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी हथेली में मिराई दंड नीली और स्वर्ण ज्वालाओं से दहक रहा था। वो धीरे से आकाश की ओर उठा, मानो स्वयं ब्रह्मांड को चुनौती दे रहा हो। क्षण भर में उसके चारों ओर नीली और स्वर्ण धाराएं सर्पिल आकार में घूमने लगी। वे धाराएं बिजली की तरह फट रही थी। हर चिंगारी धरती को भस्म करने लायक थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, किसी ऐसे योद्धा की दृढ़ता जिसने सब खो दिया हो, लेकिन अब हार मानना संभव न हो। अगले ही क्षण दोनों ने प्रहार किया। तलवार और दंड टकराए और समय जैसे थम गया। फिर अचानक एक विस्फोट हुआ, इतना भयानक कि मानो ब्रह्मांड की आत्मा फट गई हो। धरती फटकर दरारों में बदल गई। पहाड़ गड़गड़ाकर ढह पड़े। नदियां उल्टी दिशा में बहने लगी। आकाश में गहरी दरारें उभर आई, जिनसे झांकते सितारे भय से कांपते प्रतीत हो रहे थे। ये टक्कर सिर्फ दो योद्धाओं की नहीं थी, ये अस्तित्व बनाम शून्य का संघर्ष था। केल ने चीख मारी, एक ऐसी चीख जिसमें हजारों आत्माओं का दर्द भरा था। उसके पंख पहले दरारों में टूटे, फिर राख बनकर उड़ गए। उसकी आंखों से अंधकार टपक रहा था, काले आंसू जो हवा में विलीन होते ही राख की तरह बिखर जाते। उसके चारों ओर घूमती समय की रेत धीरे धीरे अपनी गति खोने लगी, मानो किसी ने घड़ी की हर सुई तोड़ दी हो। केल ने आखिरी बार अपनी तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन वह भी उसकी मुट्ठी से फिसलकर टुकड़ों में बिखर गई। उसकी अंतिम गर्जना इतनी भयावह थी कि आकाश की दरारें भी हिल उठीं। फिर उसका शरीर चटकने लगा, मानो भीतर से कोई उसे तोड़ रहा हो। दरारें उसके सीने से शुरू हुई, उसके चेहरे तक पहुंची, और एक प्रचंड धमाके के साथ वो चकनाचूर हो गया। न काया बची, न आत्मा, सिर्फ धूल और छाया का धुंधलका रह गया, जो धीरे धीरे हवा में घुलकर शून्य हो गया। उसके साथ ही उसके अंधेरे ग्रंथ भी धुंध में विलीन हो गए। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर विजय की आभा के साथ ही भारी शून्यता का अनुभव भी हुआ। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कमर धूल और खंभों के मलबे से ढंकी थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मिराई दंड अब उसकी गोद में स्थिर था, जैसे सारी शक्ति उसकी शरण में आ गई हो। उसकी आंखें खोखली थी, आंखों की चमक पहले जैसी नहीं रही। आरव ने धीमे से बुदबुदाया, मां।
उसकी आवाज अधूरी रह गई, क्योंकि जो स्मृति उसके दिल में हमेशा जिंदा रहती, वो अब मिट चुकी थी। बचपन की हंसी, मां का चेहरा, उस खेत की खुशबू, सब धुंधली हो गई। भानु और कायरा उसके पास दौड़े। उन्होंने उसे सहारा दिया, पर उनकी आंखों में भी आंसू थे। भानु ने हाथ रखकर कहा, आरव, तुमने हमें और इस धरती को बचाया। ये कीमत हम कभी नहीं चुका पाएंगे। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। उसका शरीर अब मिराई की आभा से चमक रहा था। स्वर्ण और नीली ऊर्जा उसके चारों ओर लहराती। उसने महसूस किया कि उसने असीम शक्ति पाई थी, लेकिन इसके लिए उसने अपने सबसे कीमती अतीत का त्याग किया। आसमान में धीरे धीरे सुनहरी धूप फैल रही थी। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इसके साथ एक नया अध्याय खुल चुका था। आरव अब वही लड़का नहीं रहा। वो मिराई, शक्तिशाली, लेकिन यादों से कुछ खाली, बन चुका था। गांव में लोग बाहर आने लगे। शांति लौटी, पर हर नजर में डर और सम्मान का मिश्रण था। मिराई दंड की नीली स्वर्ण आभा धीरे धीरे स्थिर हुई। एक नई जिम्मेदारी और विरासत का मार्ग अब आरव के कंधों पर था। कुछ दिनों बाद युद्ध की राख और खून की गंध अब केवल स्मृति बनकर रह गई थी। गांव फिर से सांस लेने लगा। टूटी दीवारें ठीक होने लगी। खेतों में हरियाली फैलने लगी। बच्चे फिर से दौड़ने लगे। उनके हंसी के स्वर हवा में गूंजने लगे। गांव वाले धीरे धीरे घरों से बाहर आए। कईयों की आंखों में डर था, कईयों में श्रद्धा। भानु ने गांव के किनारे खड़े आरव को देखा। उसका चेहरा अब वो मासूम लड़का नहीं था जो कभी खेतों में खेला करता था। उसकी आंखों में अनुभव और जिम्मेदारी की गहराई थी। उसकी मुद्रा में अब केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि संतुलन और संकल्प की आभा भी झलक रही थी। वो अब मिराई बन चुका था, सुपर योद्धा, परंतु अकेला नहीं। आरव ने मौन रहते हुए आकाश की ओर देखा। वहां नीली स्वर्ण ज्वाला धीरे धीरे चमक रही थी। ये केवल शक्ति की झलक नहीं थी, बल्कि विरासत की ज्योति थी, जो कह रही थी कि युद्ध समाप्त नहीं हुआ, ये सिर्फ नए अध्याय की शुरुआत है। उसके दिल में एक गूंज उठी, धीमी, स्थिर और अटल। विरासत कभी खत्म नहीं होती। ये केवल अगले रक्षक की प्रतीक्षा करती है, और मैं उसकी नींव हूं। वो चट्टान पर खड़ा हुआ, मिराई दंड उसके हाथ में प्रज्वलित, और सूर्य की पहली किरण जैसे उसकी नीली स्वर्ण आभा से टकराकर और भी तेज चमक उठी। गांव पर शांति लौट चुकी थी, पर उसकी आंखों में वह चेतावनी और ध्यान अभी भी जिंदा था, क्योंकि जब भी खतरा आएगा, मिराई हमेशा तैयार रहेगा। भानु और कायरा उसके पास आए। उनके चेहरे पर राहत थी, पर वे जानते थे कि अब उनकी भूमिका बदल चुकी है। वे केवल साथी नहीं, मिराई की छाया में चलने वाले रक्षक बन चुके थे। आरव ने गहरी सांस ली। हवा में हल्की ठंडक थी, और पत्तों की सरसराहट जैसे नई उम्मीद का संदेश ला रही थी। उसकी नीली स्वर्ण आभा धीरे धीरे स्थिर हुई, पर मन में वो ज्वाला हमेशा जलती रहेगी। उसने मन ही मन प्रण लिया, मैं अपने लोगों की रक्षा करूंगा। मैं इतिहास और भविष्य का रक्षक बनूंगा। चाहे इसका अर्थ मेरी खुद की यादें, मेरी दुनिया का सामान्य जीवन या मेरी शांति ही क्यों न हो, मैं इसका भार उठाऊंगा। और जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, आकाश में मिराई की ज्योति और तेज हो गई। ये संकेत था कि अब नया युग शुरू हो चुका था। ये कहानी अब पूरी हुई और यही समाप्त होती है। यदि इस कहानी का अगला भाग आप सुनना चाहे तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और भी कहानी सुनने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करें। आगे आने वाली कहानी के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।